नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों में अगला टॉपिक है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड, जिसको हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो बच्चों इसमें ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का नाइट्रीकरण करने पर पहले 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल तथा बाद में 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं। इस विधि से पिक्रिक अम्ल की लब्धि कम प्राप्त होती है। नाइट्रीकरण में सांद्र HNO3 काम में लिया जाता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः फिनॉल का ऑक्सीकरण कर देता है। तो अगली अभिक्रियाएं जब हम इसमें पढ़ेंगे, पिक्रिक अम्ल की अधिक मात्रा किन विधियों से प्राप्त की जा सकती है। तो इस विधि में तो हमने देखा कि पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की लब्धि कम प्राप्त होती है सांद्र HNO3 की फिनॉल के साथ अभिक्रिया डायरेक्ट कराने पर। जब अगली अभिक्रिया है फिनॉल से, फिनॉल का सल्फोनीकरण करने के बाद नाइट्रीकरण करने से पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। फिनॉल के सल्फोनीकरण से SO3H समूह उपस्थित हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला समूह, अतः इस यौगिक का HNO3 अम्ल से ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो अभिक्रिया दे रखी है। सबसे पहले फिनॉल का सल्फोनीकरण करने के बाद नाइट्रीकरण करते हैं। तो पहले तो सल्फोनीकरण की अभिक्रिया हुई, SO3H इसके साथ फिनॉल के साथ जुड़कर। जब इसका नाइट्रीकरण करते हैं HNO3, तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, फिनॉल के सल्फोनीकरण से SO3H समूह उपस्थित हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला समूह होता है। इस यौगिक का HNO3 अम्ल से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण उच्च ताप व दाब पर किया जाता है, जिससे 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस प्राप्त यौगिक को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करवाते हैं। इसके बाद नाइट्रीकरण से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में बच्चों क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण HNO3H2SO4 उच्च ताप दाब पर किया जाता है, जिससे हमें 2,4-डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस प्राप्त यौगिक को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसका पुनः नाइट्रीकरण करवाने पर हमको पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है, यदि हम 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन का पोटेशियम फेरिसाइनाइड द्वारा ऑक्सीकरण कराएं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन का पोटेशियम फेरिसाइनाइड द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला की विधि होती है। भौतिक गुण, पिक्रिक अम्ल एक पीले रंग का क्रिस्टलीय कड़वे स्वाद वाला ठोस पदार्थ होता है। ये ठंडे पानी में कम घुलनशील, किंतु गर्म पानी, ईथर, एल्कोहल में अधिक घुलनशील होता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, हाइड्रोक्सी समूह की ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर NO2 समूह उपस्थित होने के कारण यह एक प्रबल अम्ल होता है, अतः यह सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ झाग देता है। ध्यान रखना बच्चों, यह कौन सी प्रकृति का होगा, Na2 समूह उपस्थित होने का पर्पल अम्ल की प्रकृति का होता है।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर झाग देता है, CO2 का निष्कासन होता है। PCl5 के साथ अभिक्रिया करने पर पिक्रिक क्लोराइड का निर्माण होता है। OH की जगह क्लोरीन प्रतिस्थापित होकर के हमको पिक्रिक क्लोराइड का निर्माण होता है। अगली प्रक्रिया है पिक्रिक अम्ल का विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन के साथ आसवन किया जाए तो क्लोरोपिक्रिन, जिसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म CCl3NO2 प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में काम में लिया गया था, क्लोरोपिक्रिन को। अगली है पिक्रिक अम्ल का सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ अपचयन कराने पर 2-एमिनो 4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल पिक्रेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों ध्यान रखना इसमें, पिक्रिक अम्ल का सोडियम सल्फाइड से अपचयन करने पर पिक्रेमिक अम्ल बनता है 2-एमिनो 4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। आवेश स्थानांतरण संकुल का बनना। पिक्रिक अम्ल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फिनोल एवं एमीन के साथ लाल पीले रंग का पिक्रेट बनाता है। ये पिक्रेट आवेश स्थानांतरण संकुल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, पिक्रिक अम्ल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फिनोल एमीन के साथ लाल पीले रंग का पिक्रेट बनाते हैं। ये पिक्रेट आवेश स्थानांतरण संकुल कहलाते हैं। ये पिक्रेट कार्बनिक यौगिक की पहचान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण जैसे एंथ्रासीन पिक्रिक अम्ल के साथ लाल पीले रंग का क्रिस्टल ये पिक्रेट बनाता है। इसमें पिक्रिक अम्ल एक इलेक्ट्रॉन ग्राही लुईस अम्ल तथा एंथ्रासीन इलेक्ट्रॉन दाता की भांति कार्य करता है। तो ग्राही पे नेगेटिव और दाता एंथ्रासीन पर पॉजिटिव रहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्राही और दाता एंथ्रासीन इलेक्ट्रॉन दाता की भांति कार्य करता है। पिक्रिक अम्ल को रेशम या ऊन को रंगने के लिए रंजक के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो हम इसकी जब उपयोग में आ जाए कि पिक्रिक अम्ल किस उपयोग में लिया जाता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि पिक्रिक अम्ल एनिलीन, एजोरंजक आदि के निर्माण में काम में लिया जाता है। दूसरा हम बता सकते हैं साबुन में सुगंधित के रूप में या झाग देने के रूप में अभिक्रियाओं में काम में लिया जाता है। कई रंजक पॉलिश करने में आदि के विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। फर्श की पॉलिश के संश्लेषण में इसको लिया जाता है और फीडर कार्ड्स अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, एक जो ये होता है इसको क्या है, पिक्रिक एसिड, इसको हम फीडर कार्ड्स अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में काम में लेते हैं। और कई कार्बनिक संश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में भी काम में लिया जाता है। कड़वे बादाम के तेल में मिलावटी पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये इसके वैसे इम्पोर्टेंट यूज है कि पिक्रिक एसिड को कहाँ काम में लिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एमीन और फिनोल के साथ में यह 4 ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स जो भी हमने पढ़ा था आवेश स्थानांतरण संकुल बनाता है, जिन्हें हम पिक्रेट कहते हैं। ठीक है।